रजब भट्ट के घर एक दफ़ा फिर से फायरिंग की गई है। वो फायरिंग सारी स्क्रिप्टेड थी, बिल्कुल झूठा साबित हुआ। अगर ये इतना अकलमंद गार्ड था तो फूड पांडा वाले को रिक्वेस्ट करता या उसके गन पॉइंट पे रखता है इसके पीछे चलो, और पीछे जाके दो फायर मार देता। क्यों नहीं मारे? इसलिए नहीं मारे कि वो बंदे ही इनके अपने थे। आज शहजाद भट्टी अगर अपने मुंह से भी ये एग्री भी कर लेना कि ये फायरिंग मैंने कराई है, तो मैं समझूंगा कि शायद वो भी मौके का फायदा उठा रहे हैं, फायरिंग उन्होंने नहीं करवाई। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। जी बिल्कुल नाज़रीन, हमारे साथ इस टाइम सीनियर सहाफ़ी यासर शमून मौजूद हैं, जो क्राइम पे इतनी गहरी नज़र होती है कि जहाँ पे अगर कोई इन्वेस्टिगेशन भी कर रहा है ना, तो उससे कोई चीज़ अगर रह गई है तो इनसे जो चीज़ें वो छुपती नहीं है, क्योंकि क्राइम पे इनकी बहुत ज़्यादा गहरी नज़र है। इनसे जानते हैं इनकी रजब भट्ट के घर एक दफ़ा फिर से फायरिंग की गई है, ये क्या स्क्रिप्टेड है? क्योंकि लास्ट टाइम भी जो फायरिंग हुई थी उसमें बताया गया था कि जी कुत्ते मारने वाली टीम आई थी। पहले जब फायरिंग हुई जी तो आपको पता है कि वो कुत्ते मारने वाले बुलाए हुए थे उन्होंने, सोसाइटी ने, और बाकायदा उसकी रिपोर्ट्स वगैरह सारा कुछ निकल गई। ये पैसा रखता है, ये दौलत रखता है, ये ताकत रखता है, इसके पीछे सियासी कुछ लोग हैं, कुछ बैकग्राउंड तगड़ी है, कुछ सियासी लोगों के बच्चे जो हैं इसके बड़े आशिक हैं, तो ये 1 मिनट से पहले पर्चा करवा देता है। और ये तमाम तर लोगों को पता है, ये शहजाद भट्टी को भी पता है, ये नदीम नानी वाले को भी पता है, ये हर एक को पता है। अच्छा सर, ये अभी जो फायरिंग वाला सिलसिला हुआ है, सुन लें, वो फायरिंग जो है वो फायरिंग सारी स्क्रिप्टेड थी और पर्चा हो गया। ठीक है, यानी कि वो कुत्ते मारने वाली थी, उन्होंने फ़ायदा उठाया और पर्चा हो गया। ठीक है, ठीक हो गया ना। पहले रिपोर्ट लिखी गई, वसीम साबर नामी हेड कांस्टेबल ने लिखी, और फिर उसी ने FIR दर्ज कर दी। ठीक है, ठीक हो गया जी। लेकिन बाद में पता चला कि ये तो सारा ड्रामा था, कोई ऐसा सीन ही नहीं था, वो कुत्ते मारने वाली टीम आई हुई थी, और फिर ये इन्होंने उसका फ़ायदा उठा के FIR करवा दी, और उसमें वो झूठा साबित हुआ। रजब भट्ट बिल्कुल झूठा साबित हुआ, उसमें ये गलत साबित हुआ। ठीक है, लेकिन पुलिस ने उसके गलत साबित होने के ऊपर कोई FIR नहीं दी, यानी कि पुलिस कहीं ना कहीं उसे सपोर्ट करती है, आप इस बात को तस्लीम कर लें। अब इस फायरिंग को भी गौर से देखें, आपको मैं अभी उसकी फायरिंग की CCTV फुटेज दे देता हूँ। ठीक है, आप अपने TV पे चलाएं, ये फायरिंग होती है। ठीक है, ये बंदे दो ऐसे आगे निकल जाते हैं, अगला बंदा जो उसका फेस नज़र आ रहा है, ठीक है, उसने लंबे बाल रखे हुए, बल्कि लंबे बाल भी नहीं रखे हुए, लगता है जैसे विग रखी हुई है। ठीक है, आप गौर से देखिएगा तो वो बड़े आराम से आगे जाता है, और पिछला वाला जो है वो 2 फायर करता है, एक ज़मीन के ऊपर करता है, वो नाली के ऊपर, और एक गेट के ऊपर करता है, और गेट को गोली क्रॉस करके अंदर नहीं जाती, वो गेट के उस हिस्से के ऊपर फायर करता है जहाँ से गोली क्रॉस करके अंदर ना जाए, यानी कि ज़्यादा नुकसान ना हो। ये वो मोटरसाइकिल लेके आगे जाता है, ये एक पीछे बच्चा आता है, साथ ही दूसरी मोटरसाइकिल फूड पांडा वाली आ जाती है, नंगे पाँव गुज्जर साहब जो इनके गार्ड हैं वो बाहर आ जाते हैं। इन तीनों चीज़ों का टाइम मिला के देखें तो 3 सेकंड बनते हैं। अगर ये इतना अकलमंद गार्ड था तो फूड पांडा वाले को रिक्वेस्ट करता या उसके गन पॉइंट पे रखता है इसके पीछे चलो, और पीछे जाके 2 फायर मार देता। बिल्कुल। क्यों नहीं मारे? इसलिए नहीं मारे कि वो बंदे ही इनके अपने थे। आज शहजाद भट्टी अगर अपने मुंह से भी ये एग्री भी कर लेना कि ये फायरिंग मैंने कराई है, तो मैं समझूंगा कि शायद वो भी मौके का फ़ायदा उठा रहे हैं, फायरिंग उन्होंने नहीं करवाई। सर लास्ट टाइम साइबर क्राइम के ऑफिस इनको तलब किया गया था, तो जैसे ही ऑफिस से निकले हैं तो इनका एक फेस ना बड़ा मुरझाया हुआ था, और मोबाइल वगैरह तो उन्होंने जो है वो रख ली हैं फ्रांसी के लिए कि क्या आया ये वीडियो इनके प्लेटफॉर्म से जो अपलोड हुई है, किसने की है। लेकिन जो बताया जा रहा है कि जो मीडिया पे चीज़ें चल रही हैं वो बता रही हैं कि कुछ वीडियो सामने आई हैं रजब भट्ट के मोबाइल पे। कैसी चीज़? इसमें मुरझाए हुए चेहरे से शुरू कर लेते हैं। जी जी। अमर आपके ख़िलाफ़ खुदा न खास्ता एप्लीकेशन चली जाए, या आपको नोटिस आ जाए, या खुदा न खास्ता मुझे आ जाए, अल्लाह इससे बुरे वक्त से बचाए, मैं इसकी बीट करता रहा हूँ। मैं साइबर क्राइम को बहुत अच्छे तरह जानता हूँ। ये पहली बात तो ये नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। ठीक है। अब ये इंडिपेंडेंट इदारा है। मोबाइल बाहर दर्ज करा दिए जाते हैं, मुलज़म अंदर जाता है, बिल्कुल। दरख्वास्त देने वाला भी अंदर जाता है, अड़ी पत्ती होती है तो चपेड़े बड़ी सुथरी पड़ती हैं, वो चाहे आप हों चाहे मैं आऊँ, चपेड़े ठुडे ठाड़ 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 बजते हैं, कोई माफ़ी नहीं ना पढ़ती हैं। तो क्या एक बंदा झूठ बोल रहा है उसको पढ़नी है यार, उन्होंने काम नहीं करना। उनके पास सैकड़ों की तादाद में एप्लीकेशनें हैं, उन्होंने ख़त्म नहीं करनी, इनको भी पड़ी हैं। इसलिए तो इनका चेहरा मुरझाया हुआ था, कान लाल हुए हुए थे। उनको पता था कि मेरे तो घर का भी मामला ख़राब हो जाएगा, यानी घर गृहस्थी भी ख़राब हो जाएगी, और यहाँ पे रह के मुझे वैसे क्यों मार देगा। 2 बड़ी जामियात, जामिया नमिया, जामिया अशरफिया ने फतवे दिए हैं, उसी के ऊपर एक्शन लिया ना नेशनल क्राइम साइबर एजेंसी ने, नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी ने।
तो जब उन्होंने लिया तो रातों रात इनकी मम्मा जान ने इनको निकाल दिया, जिसकी वीडियो ये इन्होंने लगाई भी हुई है, आप उसका क्लिप लगा दें। फायरिंग करवाने का मकसद क्या है? देखिए, अब तो पाकिस्तान हथकड़ियाँ लगा के आना है, पहली बात तो ये है, वैसे नहीं आना। ठीक है, ये बात तो सुन लें। और मेरा ख्याल ये है कि हमारी ट्रिकी नहीं चलती लंदन के साथ, इसका 2 साल का वीज़ा लगा हुआ है इन्हीं मामलों के ऊपर, मजहबी चीज़ों के ऊपर कि मुझ पे फतवे जारी किए गए, ये पॉलिटिकल साइलम लेगा वहाँ पे, ठीक है, मजहबी साइलम लेगा, रिलीजन साइलम लेगा। ये वहाँ पर जो इसका अगला प्लान है, अपनी बीवी को भी बुला लेगा, अपनी माँ को भी बुला लेगा, और मेरी इतलात ये है कि इसकी बीवी नहीं जाएगी। ठीक है, ये हमारी इतलात है। ठीक है जी, गलत भी हो सकती हैं लेकिन अभी फ़िल वक्त तक बिल्कुल दुरुस्त हैं। ठीक है। ये बुला लेगा, अपने अब्बा जान को भी बुला लेगा, भट्टी साहब को, उनको भी बुला लेगा। मैं भट्टी है, उनके ऊपर लिखा हुआ है शनाख्ती कार्ड पे, कौम तो वही है ना जो शनाख्ती कार्ड पे, वो उनको बुला लेगा वहाँ पे। तो बात जो है वो फिर वहीं पे रहेगी। पाकिस्तान जब भी ये आएगा ये बचेगा नहीं, कानून के हाथ बड़े लंबे हैं, वो इसकी पकड़ करेंगे। अभी आप कहना चाह रहे हैं कि वहाँ पे जाके ये चीज़ें बताएगा कि मैं पाकिस्तान में महफूज नहीं हूँ, सेव नहीं हूँ, वहाँ की नेशनैलिटी लेना चाह रही है। उसने जाते दफ़े एक लफ्ज़ बोला है अपने आखिरी क्लिप में, उसने कहा कि मशहूर होना तो बाहर जाओ, पाकिस्तान में ना रहना। सारा कुछ तो पाकिस्तान में किया, पाकिस्तान में मशहूर हुआ है, और अब लोगों को कह रहा है कि बाहर जाके। आपको बता देता हूँ ना, ये सेकंड आदमी कौन है। आपको याद है एक गद्दार था जिसने पाकिस्तान की पीठ में छुरा घोंपा था, उसका नाम था अदनान समी। ये अदनान समी 2 है। टिकटॉक एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है अगर उसके अच्छे तरीके से यूज़ किया जाता, लेकिन इसे उन्होंने अंडर माफिया बना दिया, एक डॉन माफिया बना दिया। जी सर, लास्ट पे आपने सिर्फ शॉर्ट में बताना है कि जब फायरिंग हुई है वहाँ पे रजब के दोस्त भी थे और उनके जो बहनोई हैं वो भी थे वहाँ पे, मीडिया पे ही उनको देख रहे हैं, किसी से फेस एक्सप्रेशन से जो है वो चीज़ नहीं आ रही कि यार फायरिंग, देखना एक हवाई फायरिंग ऐसे नॉर्मल कहीं पे हो जाए ना तो बंदा खौफज़दा हो जाता है, दुकानें बंद के यार ये हमारे बाहर जो है ना चौक में फायरिंग हुई है, लेकिन जी घर पे फायरिंग हुई है। गार्ड के चेहरे के ऊपर का मलाल देखा आपने? बिल्कुल नहीं। ठीक है, वहाँ पे जो मीडिया पहुँचा हुआ था वो सारे का सारा कौन था जो रजब भट्ट के हक में प्रोग्राम करता है? नाम ले लो उनके, आप जानते हैं, नाम ले लो उनके, जो उनकी माँ के साथ बैठ के प्रोग्राम करते हैं, जो उनके साथ बैठ के रजब के साथ प्रोग्राम करते हैं, जो सलमान के साथ प्रोग्राम करते हैं, जो आयशा जट को गलत साबित करते हैं। उसके अलावा कोई था वहाँ पे? बिल्कुल नहीं, कोई एक बंदा दिखा दे मुझे वहाँ पे। कोई भी नहीं था। तो ये उसके खरीदे हुए बंदे थे ना सारे। समझ तो लग गई है इनको। समझ लग गई है कि नहीं लग गई? कौन उनकी बैठक में जाके प्रोग्राम कर रहा होता है? और सारे खरीदे हुए हैं। अपनी अक्ल को इस्तेमाल करें, सारा कुछ खुल के सामने नजर आ जाएगा। जी बिल्कुल नाज़रीन, प्रोग्राम का फीडबैक आपने लाजमी देना है और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से में ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।